हर पीड़ा को अपना बनाए, हो जीवन उपयोग करे सबका सहयोग। रोम रोम से उठी तरंगे, श्री राम भगवान जो तरंगे उठवाते हैं, ओहो महाराज बड़ा भाग्यवान है आप और हम, जो राम कृष्ण कथा का आनंद प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तुलसी के बेटे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा, हम सभी को अपनाने योग्य या मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा, ये सांवरिया सेठ की कथा, ये मत्स्यावतार की कथा, ये नरसिंह भगवान के अवतार की कथा, ये मानव देही की तरंगों की कथा, ये वाणी की पवित्रता की कथा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माता। हमें क्या करने योग्य है, इस जगत में आके क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठना चाहिए, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सवाई। ऐसे राम भगवान और ऐसे नारायण भगवान, हरि भगवान, हरि तेरे नाम जा। सावरिया रे कानूड़ा रे बनवारी रे गिरधारी रे, जय हो थारा नाम मचारी, कैसे लिखूं कंकु पत्री मन के भावों के साथ परमात्मा को अर्पण कर दें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आपके हमारे देह देवालय में सभी देवता विराजे हुए महाराज। हाँ, नासिका में अश्विनी कुमार विराजे हैं, कंठ में सरस्वती माता की कृपा हो रही है, मस्तिष्क में सूर्य भगवान विराजे हुए हैं। ऋषि महर्षि आचार्य जी, जगत गुरु जी, महामंडलेश्वर जी, सब समाज सुधारकों को प्रणाम नमन करता हुआ, अभी जब मैं व्यासपीठ पर यहाँ के लिए हाजिर हो रहा था, मुझे एक दादी माँ के दर्शन हुए। डॉक्टर साहब के रूम के बाहर खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही थी, मैं उनको अंदर ले गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये दादी माँ बड़ी वृद्धा है, किनको लेके आए? मेरे पोते को लेके आए हूँ मानव जी, ये चल नहीं पाता, ये अपाहिज हो गया। अरे बाबूजी, मुझे मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा लगता है, बेटे से भी अधिक प्यारा मेरा पोता। डॉक्टर साहब ने जब कहा ये बेटा ठीक हो जाएगा, 3 ऑपरेशन में चलने लग जाएगा, वो पन्ना बाई प्रसन्न हो गई। वो पन्ना बाई मुस्कान में भर उठी और पन्ना धाई को प्रणाम किया। बेटो रे कटायो जीवी लाडलो, बेटो रे कटायो जीवी लाड, धन धनिये पन्ना वंशी बचायो धनी मेवाड़। मेवाड़ की, राजस्थान की, भारत की, विश्व की वो पन्ना धाय अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया मेवाड़ के राजवंश की रक्षा करने के लिए। कहीं इतिहास में अन्यत्र ऐसी कथा नहीं मिलेगी। ऐसी कथा पन्ना धाय की कथा, वीरता की कथा, बलिदान की कथा, राम भगवान की भक्ति की कथा, कृष्ण भगवान के अनुराग की कथा। आज सुबह ही स्वाध्याय किया। छत्रपति शिवाजी अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी के साथ जब पधार रहे थे, शिवाजी ने कहा, गुरुदेव देखो आपकी कृपा से यहाँ 1500 लोगों का भोजन प्रसाद हो रहा है, यहाँ इतने 2000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, 3000 लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए,
समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने सोचा जी गुरुदेव। मेरे शिष्य शिवा को मन में कहीं इनका अभिमान हो गया है, कहीं इसका चना फूलने लग गया है। अरे शिवा, इस चट्टान को तोड़वा रहे बेटा। मजदूर आए, कारीगर आए, 2-4 घण मारे, चट्टान टूट गई, 2 टुकड़े हो गए। बीच में एक खड्डा, खड्डे में जल भरा हुआ, उसमें एक मेंढ की फुदक रही है, मेंढ की फुदक रही महाराज। ओहो, वाह 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 शिवाजी, तेने तो चट्टान के अंदर भी मेंढकी के जीवन की व्यवस्था कर दी। और देखा छत्रपति शिवाजी ने जी उसी चट्टान के अंदर के एक दराज से एक दूसरी मेंढकी आ रही है, मेंढकी आ रही है, अपने मुंह में एक दाना लिए हुआ आ रही है। जैसे वो मेंढकी या मेंढक बाहर आया, अंदर वाले मेंढक ने मुंह खोल दिया, आने वाली मेंढकी या मेंढक ने अपने मुंह का दाना उस मेंढक के मुंह में प्रवेश करा दिया। ये भगवान की लीला, जो चिड़िया को चुग्गा देता है और हाथी को मड़ देता है, वही दिव्यांग को ठीक कराता है।